Hello everyone, this is Amit from Indian Mountain School. Students, we are going to do science today of class 3rd. This is chapter number 10. You all have to open the page number 77. This page is 76 and this page is 77. आप सभी को 76 पेज नंबर निकालना है. And the name of the chapter is solid, liquid and gas. सभी ने निकाल लिया? ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. लेट अस बिगिन विद द नेम ऑफ चैप्टर इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट डज इट मीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव? यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं, हमारे टारगेट्स क्या हैं. द फर्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यानी कि सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है. दूसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ अ चेंजिंग फॉर्म्स. क्या हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? एंड द थर्ड वन इज वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स. कहता है कि जो पानी है वो सॉलिड में भी होता है, यानी कि सॉलिड की फॉर्म में भी होता है. पानी लिक्विड की फॉर्म में भी होता है और पानी गैस की फॉर्म में भी होता है. अच्छा बताओ, पानी सॉलिड की फॉर्म में कब होता है? जब हम उसको फ्रिज में रख देते हैं. फ्रीज़र में जब हम उसको रखते हैं तो वो जो पानी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू आइस. वो बर्फ़ बन जाएगी. और बर्फ़ कैसी होती है? सॉलिड. वेरी गुड. अगर हम उसी बर्फ़ को बाहर रख दें गर्मी में तो देन द आइस विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. जो बर्फ़ है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वो अब लिक्विड की फॉर्म में आ गई. अभी हम उस पानी को अगर हम बॉयल करना शुरू कर दें, बॉयल मतलब उबालना शुरू कर दें, उसको हम गैस स्टोव पे रख दें किसी कंटेनर के अंदर और वो उबलने लग जाए, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस. उसकी भाप बन जाएगी. यानी कि जो पानी है वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है. वेरी गुड. चलो आगे चलते हैं. डिफरेंट थिंग्स हैव अ डिफरेंट फॉर्म्स. यानी कि अलग अलग चीज़ें जो होती हैं उनकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं. फॉर्म्स यानी कि सॉलिड, कुछ सॉलिड में होते हैं, कुछ लिक्विड में और कुछ गैस में. जैसे आपके पापा का पेन, वो कौन से फॉर्म में होगा? सॉलिड की फॉर्म में. राइट आंसर. अगर आप मार्केट से कोल्ड ड्रिंक लेके आए हो, कोल्ड ड्रिंक, तो वो किस फॉर्म में होगी? लिक्विड की फॉर्म में. वेरी गुड. इफ़ यू हैव परचेज अ डिओडेंट फ्रॉम द मार्केट, डिओडेंट मतलब डीओ यानी कि परफ्यूम, देन इट विल बी फॉर्म इन द गैस. राइट. तो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग फॉर्म होती है. वेरी गुड. डिपेंडिंग अपॉन इट्स फॉर्म्स अ थिंग इज नोन एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. उसकी फॉर्म को देख के कि वो उसको फिर हम पता लगाते हैं कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है. नाइस. नाउ लेट अस कम टू द सॉलिड. अब हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं. यू कैन सी इन द एग्जाम्पल देर इज अ पेंसिल, देर इज अ ब्रेड एंड देर इज अ एप्पल. दीज ऑल आर अ सॉलिड. ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? सॉलिड. वेरी गुड. अ पेंसिल, अ स्लाइस ऑफ अ ब्रेड. स्लाइस मतलब एक उसका ब्रेड का टुकड़ा. अ पीस ऑफ अ वुड यानी कि लकड़ी. अ पेयर ऑफ अ शूज, पेयर मतलब जोड़ा, जूतों का जोड़ा. आर अ सॉलिड. ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हैं सारी की सारी सॉलिड. वेरी गुड बेटा. नाउ वी आर गोइंग टू डू द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड. सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड. पहली प्रॉपर्टी क्या है? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज
दे स्टे इन वन प्लेस एंड डू नॉट फ्लो। क्या कहता है? ये कहता है जो सॉलिड होता है एक ही जगह पे रहता है, एक ही जगह पे, वन प्लेस पे, एंड डू नॉट फ्लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने पापा का शूज़ अपने बेडरूम में रख दिया तो वो क्या बेडरूम से वॉशरूम में अपने आप चला जाएगा? सो नहीं, वो तो वहीं का वहीं रहेगा ना बच्चों। इसका क्या मतलब है? सॉलिड अपने आप से मूव नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक बुक रख दी तो क्या थोड़ी देर के बाद ये बुक कहीं चली जाएगी? नहीं ना, इट कैन नॉट मूव। ये अपनी जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकती। अंटिल, कब तक? जब तक हम इसको कोई फोर्स से मूव ना करें। ठीक है बेटा। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दे हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ साइज। यानी कि उसकी जो शेप होती है और साइज होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। फिक्स मतलब क्या? फिक्स मतलब उसकी जो शेप है और उसकी जो बनावट है, उसका जो साइज है वो चेंज नहीं होता। क्या मतलब है इसको? आई विल गिव यू एग्जाम्पल। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट से एक अपने लिए टी शर्ट लेके आए हैं। टी शर्ट मतलब शर्ट, टी शर्ट जो आप डालते हो नॉर्मली। अभी वो मार्केट से टी शर्ट लेके आए हो, ठीक है, आपने वो डाल ली, ठीक है। अगर आपने वो टी शर्ट रख दी और कुछ दिनों के बाद डाली तो क्या उसकी शेप और उसका साइज़ चेंज हो जाएगा? जो साइज़ की आप टी शर्ट लेके आए हो वो तो उसी साइज़ की रहने वाली है, उसका साइज़ तो चेंज होने वाला नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ मोबाइल। अभी क्या कुछ दिनों के बाद इस मोबाइल की जो साइज़ है या फिर शेप है क्या बदल जाएगी? नहीं ना। तो इसका साइज़ और शेप फिक्स होती है, बदलती नहीं है। इट मीन्स दैट solids have a fixed shape and a size. नेक्स्ट पॉइंट इज दे कैन बी हेल्ड। हेल्ड मीन्स, हेल्ड का क्या मतलब है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम हैविंग अ फ़ोन हेयर, तो मैं इसको अपने फिंगर्स में या अपने हाथ में होल्ड कर सकता हूँ, यानी कि आई कैन हेल्ड इट, मैं इसको पकड़ सकता हूँ। क्या मैं पानी को पकड़ सकता हूँ बच्चों? क्या मैं लिक्विड को पकड़ सकता हूँ इन माई हैंड? द आंसर इज नो। बट द सॉलिड कैन बी हेल्ड, यानी कि हम सॉलिड को, दिस इज ऑल्सो अ सॉलिड, तो हम सॉलिड को पकड़ सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज बेटा, दे टेक द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस एंड डू नॉट स्प्रेड आउट। यानी कि जो उसका स्पेस होगा वो उतना ही लेता है, स्प्रेड यानी कि फैलता नहीं है। मैंने फ़ोन को यहाँ रखा, क्या ये फैल जाएगा? नहीं। अगर मैं पानी को यहाँ रखूँ तो पानी तो फैल जाएगा। स्प्रेड मतलब फैलना। ओके बेटा। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द लिक्विड। अभी आपको सॉलिड्स अच्छे से रिवाइज करना है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर बेटा।